प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत का महत्व। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, शिवलिंग का जल अभिषेक करने, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प तथा शुद्ध जल अर्पित करने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, संतान की प्राप्ति होती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं तथा परिवार में समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल से ही सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। अनेक ऋषि मुनियों, देवताओं और भक्तों ने इस व्रत का पालन करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की है। यह कथा भी उसी दिव्य महिमा का वर्णन करती है। बहुत समय पहले इस समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी। राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, किसी प्रकार का अभाव नहीं था। राजा और रानी दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रत्येक सोमवार को वे प्रातःकाल स्नान कर शिव मंदिर जाते, विधि पूर्वक पूजा करते, गरीबों को अन्न वस्त्र दान कर देते और पूरे दिन व्रत रखते। राजा के पास धन, वैभव, सेना और यश सब कुछ था, किंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात उसे व्याकुल रखती थी। रानी भी संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती थी। दोनों ने अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक सोमवार को राजा और रानी अत्यंत भाव विभोर होकर शिव मंदिर पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि हमने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि हमारे दान पुण्य का कोई फल है, तो हमें एक संतान का सुख अवश्य प्रदान करें। उनकी निष्कपट प्रार्थना सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये दोनों सच्चे भक्त हैं, इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर इन्हें एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती ने भक्तों के कल्याण के लिए वरदान स्वीकार कराया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मना गया, दान दक्षिणा दी गई, मंदिरों में भजन कीर्तन हुए और प्रजा ने आनंद मनाया। राजा रानी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु राजा को भगवान शिव का यह वचन याद था कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती। राजकुमार बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र, धर्मपरायण और वीर था। उसे वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और शास्त्र विद्या की शिक्षा दी जाने लगी। उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर सब गुरु उसकी प्रशंसा करते। जब राजकुमार 11 वर्ष का हुआ, तब राजा ने सोचा कि अब उसका विवाह करने के बजाय उसे शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित होगा। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को उसके साथ भेजा और कहा, मार्ग में जहाँ भी अवसर मिले यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना, भगवान शिव की कृपा से सब मंगल होगा। मंत्री राजकुमार को लेकर काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नगर अनेक नगरों और गांवों से होकर गुजरे। जहाँ भी रात्रि विश्राम करते, वहाँ यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और गरीबों की सहायता करते। एक दिन वे ऐसे नगर पहुँचे जहाँ राजा अपनी राजकुमारी का विवाह कर रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। वर पक्ष की चिंता थी, यदि यह बात राजकुमारी के परिवार को पता चल गई तो विवाह टूट सकता है। तब उनकी दृष्टि उस सुंदर और तेजस्वी राजकुमार पर पड़ी तो काशी जा रहा था। उन्होंने मंत्री से विनती की कुछ समय के लिए राजकुमार को दूल्हे के रूप में बैठा दिया जाए, ताकि विवाह की रस्में पूरी हो जाए। बदले में वे राजा को भरपूर धन देंगे। मंत्री पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियों को देखकर उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और विवाह की सभी रस्में उसी के साथ संपन्न हुई।
विवाह के बाद विदा से पहले राजकुमार ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर एक संदेश लिख दिया, मैं वास्तव में इस राज्य का दूल्हा नहीं हूँ, मैं अमुक राज्य का राजकुमार हूँ और शिक्षा प्राप्त करने काशी जा रहा हूँ। तुम्हारा वास्तविक विवाह उस राजकुमार से होना है जो एक आंख से काना है। इसके बाद मंत्री के साथ वहाँ से काशी के लिए प्रस्थान कर गया। जब विदाई का समय आया, राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। उधर नकली दूल्हे का रहस्य खुलने पर वास्तविक वर पक्ष को अपमानित होकर लौटना पड़ा। इधर राजकुमार और मंत्री बिना किसी बाधा के काशी पहुंच गए, जहां राजा ने अध्ययन आरंभ किया। समय तेजी से बीतने लगा, लेकिन भगवान शिव की वरदान के अनुसार उसके 12वें वर्ष का अंतिम दिन भी निकट आने लगा। काशी नगरी में राजकुमार ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, धनुर्वेद और राजनीति का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करता, भगवान शिव का अभिषेक करता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता और अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता। उसकी प्रतिभा और सेवा भाव से गुरु सहित सभी आश्रमवासी अत्यंत प्रसन्न थे। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते वह भी दिन आ पहुंचा जिसका भय राजा को वर्षों से सता आ रहा था। भगवान शिव के वरदान के अनुसार राजकुमार की आयु 12 वर्ष पूर्ण होने वाली थी। राजकुमार मंत्री को राजा द्वारा कही गई बात याद थी, इसलिए उसके मन में गहरी चिंता थी। उसने उस दिन विशेष यज्ञ का आयोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, भगवान शिव की प्रार्थना की कि वे राजकुमार की रक्षा करें। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजकुमार ने गुरु से आज्ञा लेकर विश्राम किया। तभी नियति का समय आ पहुंचा। अचानक उसके प्राण निकल गए और भूमि पर निश्चल होकर गिर पड़ा। आश्रम में शोक छा गया। मंत्री विलाप करने लगा, परंतु गुरु ने धैर्य रखने को कहा और भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती की दृष्टि आश्रम पर पड़ी। उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक मृत पड़ा है और सभी लोग रो रहे हैं। उनका करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, यह वही बालक है जो आपके वरदान से जन्मा था। इसके माता पिता आपके परम भक्त थे, इसलिए जीवन में से शोक ना आने दीजिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर से कहा, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, आपकी करुणा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि भक्तों की भक्ति निष्फल हो जाए तो संसार का विश्वास कैसा बना रहेगा। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती की प्रार्थना और भक्तों की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया, राजकुमार के शरीर पर छिड़क दिया और उसे स्पर्श करते हुए कहा, उठो पुत्र, तुम्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त हो। भगवान शिव के वचन सुनते ही राजकुमार धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वह उठकर बैठ गया। आश्रम में उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। मंत्री की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने भगवान शिव और माता पार्वती को बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और सत्य, दया तथा धर्म का पालन करेगा, उसकी उचित मनोकामना पूर्ण होगी और संकटों से उसकी रक्षा होगी। कुछ समय बाद राजकुमार ने अपनी शिक्षा पूर्ण की। गुरु से आशीर्वाद लेकर वह मंत्री के साथ अपने राज्य की ओर लौट चला। मार्ग में वे किसी राज्य से होकर गुजरे जहाँ पहले राजकुमारी का विवाह हुआ था। वहाँ के राजा उस तेजस्वी राजकुमार को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने सारी घटना याद की और पुत्री को बुलाया। राजकुमार ने भी राजकुमार को पहचान लिया। राजा ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, उस दिन परिस्थितियों के कारण जो हुआ वह ईश्वर की इच्छा थी। मेरी पुत्री का वास्तविक विवाह तो आपके साथ हुआ था। यदि आप स्वीकार करें तो मैं विधि पूर्वक इसका पुनः विवाह संस्कार आपके साथ संपन्न करवाना चाहता हूँ। राजकुमार ने मंत्री से परामर्श की और सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के साथ दोनों का पुनः विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। राजा ने अपनी पुत्री को अनेक उपहार देकर विदा किया। उधर राजकुमार के माता पिता
अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी थे। 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन्होंने कोई समाचार नहीं मिला। वे प्रतिदिन सोमवार का व्रत रखते, भगवान शिव का अभिषेक करते और पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करते। एक दिन नगर में द्वारपाल ने सूचना दी कि राजकुमार अपनी पत्नी और मंत्री के साथ लौट आए हैं। यह समाचार सुनते राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे स्वयं नगर के बाहर तक उनका स्वागत करने गए। पुत्र को जीवित देखकर उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्होंने उसे गले लगा लिया और भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। राजकुमार ने अपने माता पिता को काशी की सारी घटना सुनाई, कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे माता पार्वती की करुणा से भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवित और दीर्घायु प्रदान किया। यह सुनकर रानी राजा भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उसी दिन विशाल यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, निर्जनों को भोजन कराया, भगवान शिव का भव्य अभिषेक कराया। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया। राजकुमार ने धर्म, न्याय और करुणा के साथ राज्य का संचालन किया और रानी की धर्मपरायण दयालु थी। दोनों प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते, शिव मंदिर में पूजा करते, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि और धर्म का विस्तार हुआ। समय बीतने पर राजा और रानी सांसारिक मोह का त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में भगवान शिव की कृपा उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सोमवार का व्रत श्रद्धा, संयम और सत्य निष्ठा के साथ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, मन परिवार में सुख शांति आती है, योग्य संतान उत्पन्न